परेश। बाबा जी प्रणाम। आप जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर सबके खाते में 25 करोड़ रुपया आ गया तो लोग कर्म करेंगे, काम करना छोड़ देंगे? अगर कर्म नहीं करेंगे तो कर्म फल का क्या होगा? कृपया मुझे संतुष्ट करें। प्रणाम बाबा जी। कभी कभी तो हंसना नहीं, मैं खुद ही सोचता हूँ कि अगर देशवासियों ने वाकई ही मुझे वोट डाल दिया और मैं जीत गया तो 25 करोड़ आएंगे कहाँ से? तुम मुझसे पूछते हो, मुझे खुद ही पता नहीं। 2020 में जब बाबा जी मेरे पास आए, उससे पहले मैं कभी बोला नहीं था। मुझे बोले, संतों का जमघट, बाबा उठो, आप अकेले हो बोलने वाले। मैंने कहा किसी और की जिम्मेदारी लगा दो, मैं आनंद के खजानों को पी रहा हूँ रस से सराबोर। 85 के बाद 35 वर्ष हो गए थे एकांत में, और आनंद से अपने भीतर बैठा उस मधुर रस का पान कर रहा था। ना उस वक्त कोई फिक्र था, ना आज मुझे कोई फिक्र है। तुम कहते हो बाबा 25 करोड़ अगर सबके खाते में आ गए तो काम कौन करेगा? फिर कर्म फल का भुगतान कैसे होगा? देखिए भाई, बात यह है, मैं सृष्टि का संचालक तो हूं नहीं, मैं तो उसकी सृजना का एक अदना सा अंश हूं। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं इससे पहले बोला तो कभी है नहीं। मैंने रोहित से बात की। रोहित मुझे अब बताया करता है, बाबा जब आपने प्रथम बार मुझसे कहा तो मैंने कहा 5 7 10 वीडियो डालकर चलेंगे तो है नहीं। बाबा चुप हो जाएगा, इतना सही काम करना है, चलो मन बहला लें, दिल पर चावा कर लें। रोहित आज भी हंसा करता है, लेकिन बाबा बस मेरे मन में, मेरी तबीयत में यही आता था, क्या बाबा बोल पाएंगे? लेकिन आपकी बात रह जाए, सेवक हूं, तो मैंने वीडियो बनाई। पहली वीडियो तो इतनी खतरनाक बनी, उसमें आवाज़ें बहुत थीं, लॉकडाउन हो गया था, और पहला दयानंद का मेरे पास मैसेज आया कि बाबा कोरोना में लॉकडाउन लग गया है, इसका फ़ायदा उठा लें हम मिस्त्री लोग, बाहर तो निकलना नहीं। तो मैंने वीडियो बना दी। 3 मई 2020 को पहली वीडियो प्रसारित हुई। मुझे कहता, बाबा चल जाएगी ये वीडियो? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। रोहित मुझे कहने लगा, फिर मैं कुछ जिकाई मार रहा हूँ, मैं कह ये तो मुझे कोई नहीं पता, बनानी बना दे, नहीं बनानी तो मत बना। कहता चलो बना लेते हैं। लेकिन वो ऐसा चला कि लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकालने पड़े, क्योंकि इनके कमेंट्स इतने मूढ़तम होते थे, गुड़तम नहीं, मूढ़तम, कि मुझे उनको धक्के मार के ब्लॉक करना पड़ता था, जाओ भागो यहाँ से। यही आज भी दस्तूर है, बदला नहीं हमें। अब तुम कहते हो बाबा
बहुत से लोग पूछते हैं 25 करोड़ आएंगे कहाँ से। मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम भाई, कहाँ से आएंगे। लेकिन तब भी बाबा का हुक्म था, मैंने मान लिया। उनकी हर आदेश को मैं सिर माथे स्वीकार करता हूँ। और मुझे 100%, देखिए 101% तो होता ही नहीं, 100% पक्का है कि प्रत्येक के खाते में 25 करोड़ आएंगे। इस बिला शक, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह रोहित को आपके मैंने कहा अब राजनीतिक शुरू करना है, बाबा राजनीति तुम कर लोगे। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं, तो 25 करोड़ हम दे देंगे ये तो मुझे भी पता नहीं। देखो 3.5 साल पड़े, आप अभी से बातें करने लगे 3.5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको पता है, लेकिन बाबा को पता है क्या होगा। अगर तब मैं बोल पाया और आपकी गूढ़तम से गूढ़तम गुत्थियों को खोल पाया और इतनी गहनतम गीता, अष्टावक्र, गोरखनाथ, इन पर मैं बोल पाया, मुझे तो खुद ही उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब बाबा ने कहा तुमने क्या लेना है, तुम चुपचाप बैठे रहना, मैं बोलूंगा, तुम सिर्फ मेरे यंत्र हो, मैं तुम्हें एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करूंगा, तुम मेरे ऑपरेटर्स हो, तुम मेरे यंत्र हो, करूंगा तो मैं। और उनकी बात को मैं सदा ही सिर माथे रखता हूं। तो इस तरह के प्रश्न कृपा करके मुझे मत पूछा करो, बेकार है। क्योंकि जिस चीज का मुझे तब भी पता नहीं था, और देखियो आपके प्रश्न खत्म हो गए, और मैं कहता हूं और प्रश्न लो, आप कहते प्रश्न है ही नहीं बाबा। बाकायदा जो आपने पूछा उससे भी आगे जाकर सवाल बाबा ने सॉल्व किया। तो अब आप मुझसे पूछते हो बाबा 25 करोड़ आ गए तो कोई काम नहीं करेगा, ये मेरी सरदर्दी तो है नहीं, कोई काम नहीं करेगा तो अच्छा है, मौज करे। और आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, हम तो आए हैं महज आराम करने के लिए। क्या बुरा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा? 3.5 वर्ष बाद की बातें आज ही पूछ रहे हो। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। मैं कोई चेष्टा नहीं करूंगा, ध्यान रखना, मैं कोई वोट नहीं मांगूंगा। बड़े मजे की बात है, मैं भिक्षा पत्र उठाने का शौकीन नहीं, नहीं मेरी आदत है। लेकिन मैं इतना जानता हूं
कि उस अज्ञात शक्ति के प्रति मेरी श्रद्धा पूर्ण है 100%। और संसार में जब भी कभी कोई काम मुझे बाबा ने कहा ठीक हो जाएगा तो हो गया, इतना ही मुश्किल क्यों ना। 8 बार मृत्यु के मुख से वापस आया। 3 तारीख की प्रयागराज की टिकट बुक करा ली। अगर कोई देखना चाहता है तो उसकी फोटोकॉपी मैं भेज दूंगा। जगमीत सिंह के पास है, उसने करवाया था। फिर कैंसिल करवाई, फिर करवा दी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो जल समाधि ही लेनी है, मेरे जीने की तमन्ना खत्म। मैं अपनी इच्छा से आया नहीं, ना ही मुझे गंगा माता ने बुलाया। मैं आया हूं उसके हुक्म से। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बुझे, हमें कहे ना कोई। अगर उस हुक्म को कोई आदमी बूझ गया तो फिर मैं हूं तो मुमकिन है ये कोई नहीं गया। तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। 25 करोड़ आ गया, आएगा कैसे? और चैट जी से मैंने पूछा अगर 25 करोड़ दे दिया तो चैट जी कहता असंभव बाबा, असंभव। तो सारे आंकड़े धर दिए उसने सामने। मैंने तो चैट जी को बंद किया और आराम से बैठ गया। अब चैट जी पे भरोसा करूं कि उस अज्ञात शक्ति पे भरोसा करूं जिसको तुमने तो कभी देखा नहीं। मैंने देखा है। तुम अपनी फिक्र करो, तुम वोट डाल पाओगे या नहीं, इस बात की फिक्र ना करो। इस बात की फिक्र तो मुझे खुद ही, यकीन तो मुझे ही नहीं होता, तुम्हें क्या होगा? तुम कहते हो बाबा, मैं सोचता हूं कभी कभी अगर सच में जैसे मोदी जी की बातों पर लोग आकर विश्वास करके वोट डाल दिए थे, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ रोजगार आए, ना अच्छे दिन आए, ना महंगाई घटी, ना रुपया बढ़ा, कुछ भी तो नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। मुझसे मत पूछो, देखो वोट डालना है डाल देना, नहीं डालना है मत डालना। ध्यान रखना, मैं भिखारी नहीं हूं, ना ही भिखारी बनूंगा। अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी 5-4 दिन पहले मुझे किसी वीडियो के नीचे कमेंट आया, बाबा अमित शाह और नरेंद्र मोदी तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा कब्र तैयार है भाई, और आज मैं आपसे घोषणा करता हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह या बीजेपी का कोई व्यक्ति या कोई भगत इत्तेफाकन मुझे मार दें, मेरे शरीर को खिंडा दें, मुझे तो नहीं कोई मार सकता। मेरे शरीर को स्कैटर कर दे, विखंडित कर दे, पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएं, तो आप उसको दंड मत देना, ये मेरी वसीयत है। आप उसको क्षमा कर देना। और कब्र खुद रही है, बन रही है, विश्वास न हो तो आके देख लो। और अगर नहीं आ सकते तो जब बन गई तो रोहित जी से बोल देना, वो आपको कब्र का फोटो सारा भेज देंगे।
तय है सारा फार्मूला। अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी या उनका कोई कार्यकर्ता या कोई भी मंदबुद्धि मुझे मार दे तो उसको कोई सजा न देना, ये मेरी वसीयत है। जिंदा जिंदा बोले रहा हूं, उसको क्षमा कर दे, कानून उसको दंड न दे। काश मुझे बताया होता, चोरों की तरह न मारा होता गोडसे ने, तो मैं कह देता गोडसे को माफ कर देना। तो उसका दुर्भाग्य कि मैं बचा नहीं, ये दुर्भाग्य है उसका। लेकिन खुदा खैर करे, अगर कहीं मैं बच जाता तो मैं यही कहता, गोडसे को क्षमा कर देना। अब मैं ये कहता हूं, अगर मुझे मार दिया गया, मैंने कुछ नहीं करना, और जो मैंने पाना था पा लिया। संसार में जो पाया जा सकता है उसकी बृहद संरचना में आई हैव अचीव दैट। In 1985, 28th of October, मैंने कुछ करना नहीं, मैंने कुछ पाना नहीं। तुम्हारी दुआओं ने रोक दिया, रुक जाओ बाबा, तो मैं वापस आ गया। पक्की तमन्ना थी जल समाधि लेने की। 3 तारीख की, 3 नवंबर की डेट बुक थी सीट। फिर लोग बहुत प्रेस करने लगे। मैंने कहा टिकट कैंसिल करा दे जगमीत, कैंसिल करा दिया। लेकिन फिर उफान आया भीतर से, कहीं जब जीवन में कुछ पाना ही नहीं, बेकार हो गया। पा लिया जो पाना था, संतुष्टि हुई, तृप्ति हुई। जीने की तमन्ना, जीवेशना समाप्त हुई, तो जीव का है कौन? ऐसे मकाम आते हैं। आया, लेकिन दूसरी बार फिर लोग रोने लगे, और 15 रुपये उस बच्चे ने जो भेजे और आदेश दिया, नहीं जाना कहीं बाबा, ये लो 15 रुपये। तो मेरा दिल मोम की तरफ पिघल गया। अब ऐसे ऐसे सवाल मुझसे मत पूछा करो। कोई राजनीतिक व्यक्ति आपको जवाब देगा, माथापच्ची करेगा, करता रहे। मेरे से कोई ना पूछे, आपने मोदी जी से भी नहीं पूछा और आया भी नहीं। मेरे से मत पूछो और आएगा भी। आपको यकीन करें या ना करें, यह सरदर्दी आपकी। मुझे क्यों सरदर्दी में झोंक रहे हो? मैं तो बस इतना जानता हूं, उसने अगर मुझे जीवन दिया है तो उसका कोई बृहद कारण है। पहले मुझे जीवन मिला, नहर में गिर गया था, 30 फुट गहरी, ठंडी रातें। आज के दिनों के आसपास, आज है 19 दिसंबर और वो थी 2016 की 8 जनवरी। पानी था शायद 0 डिग्री मेरे ख्याल में, क्योंकि गिरते ही शून्य हो गया शरीर। 9.5 मिनट तक मैं पानी में रहा, मरा नहीं। जरा चिल्लाए नहीं, जरा कहानी मुझे निकालो। अरे मैं गया। ये रोहित मिड्डा उस वक्त वहीं था, मेरा छोटा पुत्र भी वहीं था, एक और भी शिष्य था, और भी कुछ लोग आ गए भागकर, लेकिन मुझे बचा लिया गया बाबा के द्वारा।
मैंने पूछा क्यों बचा? कहते अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, कर लेना बाद में, कोई बात नहीं। अगर इच्छा पूरी यही करनी है तो कर लेना, और इच्छा फिर नहीं पूरी होने दी। अब फिर कूद जाना चाहता था त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, और टिकट बुक कह दूंगा रोहित से, अन्य चैनल कंट्रोलर से, कि आपका वो फोटो डाल दें, मेरी वो वीडियो डाल दें जिसमें मैं कहा था जीने से मन भर गया। त्रिवेणी संगम में 3 तारीख की टिकट बुक है। मैं प्रयागराज जाऊंगा और भगवान राम की तरह देह त्याग कर दूंगा। जल समाधि कह सकते हो आप सुंदर शब्दों में। लेकिन अब क्योंकि कब्र यहां तैयार है, लोग कहते हैं कि मोदी चाहता है मारना, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, और उनकी इच्छा को पूरा करते हैं अमित शाह। तो मैंने कहा भाई ठीक, तो मैं ही इच्छा पूरी कर देता हूँ, फिर छलांग भी क्यों लगानी। फिर कुछ ही शिष्यगणों का लाखों वर्षों तक फायदा होता रहेगा, मेरा शरीर यहाँ दफन रहेगा, लगातार किरणों को छोड़ता रहेगा। तुम ध्यान की अनंत गहराइयों में उतरने के लिए तैयार रहना, आपा खोने के लिए तैयार रहना, ये मुकाम भी तैयार है। और दूसरी बात तो मेरे हाथ में है नहीं, जैसे तब मेरे हाथ में नहीं था। और मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर ने पूछा हाउ इट कैन बी पॉसिबल, मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता। और 3000 से ज़्यादा वीडियोस, लंबी लंबी वीडियोस, रहस्य से परिपूर्ण मैंने बोल दी। अब समझाया कि मैंने नहीं बोली, वो बोली उस अज्ञात शक्ति ने, जिसने कहा था तुम बोलो सिर्फ। हम सिर्फ इस यंत्र का उपयोग करेंगे बोलने के हेतु। वक्त आ गया है अंधकार को छांटने का। मेरा ग्रंथ पूर्ण हुआ, मैंने कहा आज ग्रंथ पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी सुनियोजित ढंग से बाकायदा वीडियोज फिर आ रही हैं। आपके प्रश्न नहीं खत्म हो रहे, मेरे जवाब नहीं खत्म हो रहे। वायदा तो नहीं किया था हमने, लेकिन बिना वायदा के ये पूरा हो। और मैं अब भी कहता हूं, यकीन हो तो डाल देना, नहीं यकीन हो तो भिक्षा पत्र मैं तो नहीं उठाऊंगा। जिसकी जीने की ही तमन्ना समाप्त, उसकी राज करने की तमन्ना कैसे होगी। इसलिए मैंने अपने प्रतिनिधि अन्य चुने हैं, और मैंने आपको कहा है कि मेरे प्रतिनिधि ये होंगे, वो आपको बतलाए गए हैं। ईमानदार लोगों को, कर्मठ परिश्रमी लोगों को सबसे पहली क्वालिटी जो होगी, झूठ नहीं बोलेगा व्यक्ति। जिसने झूठ बोला वो निष्कासित कर दिया जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो हमारी पार्टी को पता नहीं मान्यता मिलेगी कि नहीं। लोग कहते हैं मोदी जी मान्यता ही नहीं दिलाने देंगे। मैंने कभी देखो, उनकी मर्जी है। गोल्डन स्पैरो पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेंगे। 25 करोड़ मिलेंगे, ये मुझे यकीन है। आपको यकीन हो तो वोट दे देना। वैसे कभी कभी तो मुझे भी शक हो जाता है, आएंगे कहाँ से। तुम हंस रही हो। धन्यवाद।
ये मत पूछो कोई आएंगे कहाँ से, ये पूछा करो कि खर्चेंगे कहाँ, ज़्यादा अच्छे रहोगे।